12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले के परपेच में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे सुनवाई से पहले ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट भर्ती से संबंधित आपको शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। बात कर लें, देख सकते हैं कोर्ट नंबर 7 में आज जो आपकी सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। बात कर लें कोर्ट नंबर 7 में जो आपकी सुनवाई होगी, जस्टिस JK मैसूरी और जस्टिस राजेश बिंदल सर की बेंच में जो आपकी सुनवाई है, ये रेगुलर हियरिंग की जो लिस्ट है उसमें 14 नंबर पर लिस्टेड है। इसमें अगर हम बात कर लें लिस्ट के बिहार पर 2 याचिकाएँ ऐसी हैं जिसमें कई सारी याचिकाएँ टैग हैं, उन पर सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति की बात कर लें। अगर लंबी सुनवाई की स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं सुनवाई की स्थिति लंच के बाद भी हो सकती है। वैसे पूरी संभावना है कहीं ना कहीं आपके मामले पर सुनवाई की। कारण कल के वीडियो में हमने आपको इंगित कराया है, ज़रूर देखें, क्योंकि आज विशेष तौर पर जो रेगुलर हियरिंग के मैटर्स हैं उन पर सुनवाई होगी। अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आप जो रेगुलर हियरिंग की लिस्ट देख रहे हैं, इसमें 111 नंबर पर जो केस लिस्टेड है उसमें बहुत सारी याचिकाएँ कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से 113 नंबर वाले भी केस में याचिकाएँ कनेक्टेड हैं। फाइनली 114 नंबर पर जो आपका केस लिस्टेड हुआ है, आप सभी को पता है आज महत्वपूर्ण सुनवाई की पूरी संभावना है। अगर हम बात कर लें, यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो याचिकाएं हैं कनेक्टेड हैं। इसमें सबसे अहम जो याचिका है आप सभी को पता है, अर्चना राय वाली याचिका है, अर्चना राय एंड अदर सोर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये वही याचिका है जिस पर सुनवाई के साथ स्टेटस को का आदेश हुआ था, जिसमें एक लंबी सुनवाई के बाद फाइनली जो चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के फिर कोर्ट ने निर्देश दिया, यानी जो स्टेटस को था उसे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उस स्टेटस को की स्थिति जब हटी तभी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। अब साथियों यहाँ पर हम बात कर लें, जैसा कि आपकी रेगुलर हियरिंग की लिस्ट आपने देख ली है, उसमें 14 नंबर पर जो आपका केस लिस्टेड हुआ है। अब फाइनल जो है काज लिस्ट आ चुकी है आज की सुनवाई के परपेच में जो मिसलेनियस हियरिंग के केस हैं। अगर हम बात कर लें जो कहीं ना कहीं फ्रेश केसेस हैं, फ्रेश केसेस की अगर हम बात कर लें कितने हैं, तो कल हमने आपको इंगित कराया था कि जो आपकी मेन काज लिस्ट में 6 केस हैं, इसके अलावा देख सकते हैं सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में एक और केस लिस्ट हो चुका है, यानी कुल 7 केस हैं, यानी 7 और प्लस 13 है, यानी 20 के बाद 21वें नंबर पर आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के लिस्ट हो चुका है। और अगर आपको हम इंगित करा दें, महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है जिसको लेकर के आप सभी का इंतजार है। उम्मीद करेंगे आज की सुनवाई का निष्कर्ष कहीं ना कहीं आप सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सुनवाई से पहले साथियों अगर हम बात कर लें, एक रिपोर्ट आती है जिसे हम ऑफिस रिपोर्ट कहते हैं, आइए उसको आपको इंगित कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13/11/2024 कोर्ट नंबर 7 में आइटम नंबर 114 नंबर पर जो है आप सभी को पता है जो आपकी सिविल अपील नंबर 4131 जो है लिस्टेड है, उसकी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर की गई है। आप सभी को इंगित करा दें, यहाँ पर जितनी भी IA इस याचिका के साइड टैग हैं उनको इंगित कराया गया है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी आपको स्पष्ट हो रही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद जो आपके अन्य जो याचिकाएँ टैग हैं उनमें कौन सी IA हैं, IA के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी स्पष्ट कर दी गई है। यहाँ पर आप सभी को पता है जो सिविल अपील संख्या नंबर 4131/2020 है, उमेश चंद्र एंड अदर्स वर्सेस जो आपका मामला है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, उसमें आप सभी को पता है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये पूरा निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। रिस्पोंडेंट हैं उनको इंगित कराया गया है। साथ ही एक और स्पेशल जो है सिविल अपील संख्या है जिसका नंबर आप सभी को इंगित कराया गया है। आप सभी को इंगित करा दें स्पष्ट तौर पर इसमें जितनी भी याचिकाएँ कनेक्टेड हैं, कितने रिस्पोंडेंट हैं उनको इंगित कराया गया है, उनकी ओर से क्या स्थिति ये भी इंगित कराया गया है। जैसे आपकी सिविल अपील संख्या 4139 है और जो 4139 है ये वही आपकी याचिका है जो अर्चना राय वाली याचिका, यहाँ पर केस नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है। बात कर लें इस याचिका में 6 रिस्पोंडेंट हैं, यहाँ पर इंगित कराया गया है, स्पष्ट किया गया है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 से 3 की ओर से यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है मिस्टर अंकित गोयल जो एडवोकेट हैं उनके माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंटर एफिडेविट जो है कहीं ना कहीं फाइल हो चुका है, सर्विस जो है ऑलरेडी कंप्लीट है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से अगली जो सिविल अपील नंबर 4140 है उसमें भी इंगित कराया गया है
उसको भी टैग किया गया है, आप सभी को पता है सुनवाई को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं। अब सबसे अहम जो आदेश था 15/5/2024 को आया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बारे में इंगित कराया गया है कि कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया। 2 काउंसलिंग में, पहली काउंसलिंग में 1796 चयनित, दूसरी काउंसलिंग में 4060 चयनितों को स्कूल आवंटन को लेकर के निर्देश जारी किया गया, यानी टोटल 5856 के लिए, जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। और साथ ही आप सभी को पता है, अभी हमने आपको इंगित कराया जो अर्चना राय वाली याचिका थी, उसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उसे जो स्टेटस को का आदेश था उसे मॉडिफाई किया गया, देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। आगे अगर हम बात कर लें, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को यहाँ पर इंगित कराया गया है। जो आईए फाइल की गई हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है सारी जानकारी दी गई है कि कौन सी आईए किस डेट में फाइल की गई है, किस एडवोकेट के माध्यम से फाइल की गई है, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो विशेष तौर पर जो ये आईए फाइल हुई हैं उन पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, जो आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे फाइनली जो है आज सुनवाई को लेकर के ये आपकी जो समस्त याचिकाएं हैं वो लिस्टेड हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनली सुनवाई हो, निष्कर्ष निकले, इसके लिए सभी को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि आप सभी को पता है 28/8/2024 को सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं पहले स्थिति स्पष्ट हुई थी, लेकिन उस पीरियड में हमने आपको इंगित कराया एक महत्वपूर्ण जो मामला था टेट वर्सेस सीटेट का, उस पर एक लंबी सुनवाई के कारण याचिकाएं जो है सुनवाई को लेकर के लिस्ट हुई, लेकिन टेकअप नहीं हो पाई, जिसके बाद ये फाइनल निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि जो अब सुनवाई होगी वो फाइनली सुनवाई को लेकर के देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर 12/9/2024 को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया कि 13 नवंबर 2024 को जो सुनवाई होगी वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगी, जो आप सभी के सामने निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो साथियों, सारी जानकारियां आपको सुनवाई से पहले स्पष्ट हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं भर्ती से रिलेटेड मुद्दे। ये तो आपकी कोर्ट की काज लिस्ट, ऑफिस रिपोर्ट से क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो सारी जानकारी हमने आपको इंगित कराई। भर्ती के मुद्दों में सबसे अहम मुद्दा जो है वो है जो रिक्त पद है उन पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर के क्या निर्देश जारी होगा, और यही सबसे अहम है। इसके अलावा आप सभी को पता है कुछ हमारे साथी हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, उनका भी प्रयास रहेगा कि उनके लिए निष्कर्ष निकल कर आए। साथ ही सबसे अहम यह है कि आज क्या डायरेक्शन हो सकता है। स्पष्ट तौर पर जो नियुक्तियां हुई हैं वो आप सभी को पता है, जो याचिका है उसके फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम के बिहाफ पर हुई हैं। तो इस बिहाफ पर अगर आप देखेंगे आज की सुनवाई सभी दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे जितने भी भर्ती के मुद्दे हैं वो निस्तारित हों, साथ ही भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो चल रहे गतिरोध हैं उनका निस्तारण हो सके, और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया में डायरेक्शन हो, जो पद बचे हैं उन पर सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष निकले। स्पेशली भर्ती के परपेच में, थर्ड काउंसलिंग के परपेच में उम्मीद है ये निष्कर्ष आज की सुनवाई से जरूर निकल कर सामने आएगा। तो आज की सुनवाई का जो भी फाइनल निष्कर्ष होगा वीडियो के माध्यम से हम आपको शेयर करेंगे। आपसे निवेदन करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।